फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के 3-4 सवाल सॉल्व करवाए थे, जो कि मुझे लगता है कि आगे वाले पेपर्स में भी आएंगे। ठीक है, अभी हम जनरल नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हैं और डोमेन के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कल यही सवाल आएंगे आपके पेपर के अंदर, तो कान खोल के सुन लो। जो चीज़ें बता रहा हूँ एग्जैक्ट यही आएंगी पेपर के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, सुनो मेरी बात, बड़े गौर से सुनो। ये आगे जितने भी पेपर्स आएंगे ना जिंदगी में, ये उनका मैं आपको हल बता रहा हूँ। बस दुआ किया करो कि पहला पेपर तुम्हारा ना हो। अगर आपका पहला पेपर हो गया तो यानी कि आप पे ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो फिर आपके से एक्सपेरिमेंट की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना, फिर उससे पेपर बनता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ कि पेपर बनेगा कैसे। अब कहते हैं कि जी हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब क्या होता है, जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होगा ना, तो क्या होगा कि वो देख रहा होगा, यार मैं चीफ जस्टिस का सवाल पूछ लिया, तो अंडर विच आर्टिकल के मैं जो प्रेसिडेंट है वो इसको इलेक्ट करता है, ये दूसरे पेपर में दे देता हूँ। तीसरे पेपर में ये दे देता हूँ कि जी जो आरिफ अलवी है अभी वो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है। इसके आगे ये दे देता हूँ कि जो पिछले वाला पीएम था या जो प्रेसिडेंट था, ये जो इससे रिलेटेड चीफ जस्टिस था, उसका नाम क्या है, या चीफ जस्टिस का नाम क्या है। मतलब 4 से 5 एमसीक्यू एक एमसीक्यू से बनते हैं, यानी कि डोमेन एक ही होती है एग्जामिनर की। तो आपको मैं ये जो तैयारी करवा रहा हूँ अभी, जो मैं हल करूंगा सवाल, उससे काफ़ी हद तक की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी पास पेपर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो इसको इस तरीके से देखा करो, जिस तरीके से मैंने बताया कि हर सवाल के 7 से 8 पहलू निकाला करो और उसको देखा करो। और नेक्स्ट पेपर में तुम्हारे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आएगी और आप दुआ करोगे मेरे लिए कि सर ने सही बताया था कि ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास और कोई चॉइस होती नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि जी हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट करता है अंडर विच आर्टिकल 175। ये याद रखना, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये होमवर्क है कि आप लोग बताओ कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है। वैसे बहुत फेमस है। दूसरा कहता है कि जी यूएस फोर्सेज विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान एंड। अब जहां तक मुझे याद है कि ये मई 2021 के अंदर इन लोगों का एग्रीमेंट था, और दोहा एग्रीमेंट के नाम पे एक एग्रीमेंट हुआ था तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के दरमियान, जिसके बिना पे ये जो फोर्सेस थी ये निकली थी। अब ये पूछ सकता है कि अंडर विच एग्रीमेंट यूएस फोर्सेस लीव अफगानिस्तान, ये पूछ सकता है। तो वो दोहा एग्रीमेंट है, याद रखना। ठीक है, रशिया लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन ऑन। अब ये पूछ सकता है कि जी उसका प्रेसिडेंट कौन है, पर इसका आंसर तो पहले लेते जाओ। इसका आंसर है February 22। पर जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और रशियन प्रेसिडेंट का आपका नाम पता होगा, प्यूटिन साहब गंजे जो हैं वो हैं। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन निशान हैदर। ठीक है, तो मेजर अजीज भट्टी, अब वो क्यों दिया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसको बायफरकेट करके देख लेना कि कौन कौन से और निशान हैदर किन किन को दिए और वो उनकी खिदमात क्या थी। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट और मजे का सवाल है। जब मैं मैप पढ़ा रहा होता हूँ आप लोगों को, आपने देखा होगा कि मैं फोकस कर रहा होता हूँ कि मैप रीडिंग के ऊपर। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या होते हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंट नहीं 2 से 3 या 2 कॉन्टिनेंट्स में, 3 नहीं 2 कॉन्टिनेंट में लाई कर रहे होते हैं। मतलब आधा हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में, आधा हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में। तो तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में लाई कर रहा होता है, एशिया में और यूरोप के अंदर। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारे पास आता है फ्रांस, रशिया, यूएसए, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर तुर्की की जगह यूएसए होता तो यू शुड टिक दैट पर्टिकुलर ऑप्शन यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस है। काफी बच्चों ने अर्थ कर दिया होगा, आई एम सॉरी कि आप लोगों का आंसर गलत है। और यूरेनस क्यों है, वो मीथेन गैस की वजह से ग्रीन है। किस गैस की वजह से ग्रीन है, मीथेन गैस की वजह से वो ग्रीनिश कलर उसका नजर आता है। अब रेड रिवर फ्लोज इन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये जहन में रखना कि ओक्लाहोमा और टेक्सास जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो 2 आपकी बड़ी रियासतें हैं, उनके समझ लो उनके दरमियान ये बहता है द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की 2 रियासतें हैं, ओक्लाहोमा और टेक्सास, ये उनके अंदर है। ठीक है, द रेड रिवर। ठीक है, द कैपिटल ऑफ जम्मू, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पूछा है तो इसका होगा मुजफ्फराबाद। पर अगर आपसे पूछे कश्मीर का तो वो होगा श्रीनगर। जो इंडिया वाला कश्मीर है उसका श्रीनगर और यहाँ वाला मुजफ्फराबाद, याद रखना। ठीक है, दूसरा कहता है एवरी ईयर इंटरनेशनल टी डे। ये तो आप लोगों को बहुत पीते हो, आप लोगों को पता होगा 21 मई, पर मुझे लगता है नहीं पता होगा, काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा। तो ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट डेज मेरी बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिया हुआ है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब बस कल या परसों हम लोग अनाउंस कर देंगे कि अब बुकिंग बंद हो गई है हमारी बुक की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 2 दिन रह गए हैं आप लोगों के पास। यू हैव ओनली 2 days टू बुक योर बुक।
मैं एडवर्टाइजमेंट उसकी नहीं कर रहा, आपने देखा होगा कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, कुछ भी मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा अपनी बुक को। उसकी वजह यही है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत कम लिमिटेड बुक्स बची हैं, एक कॉटन नीचे से निकल आया था, घर में पड़ा हुआ था, तो इस वजह से 1-2 दिन और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज बुक्स हमारे पास खत्म हो चुकी हैं। अगर आपने बुक ऑर्डर करनी हो तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हब डैम इज लोकेटेड इन सिंध। पर याद रखिएगा कि रिवर पूछ सकता है कौन से रिवर पे है, तो हब रिवर पे ही है हब डैम। द थल डेजर्ट इज इन, अब थल को सोच के ना ज़्यादातर लोग सिंध को पॉइंट आउट करेंगे, बट द थिंग इज के इट इज़ इन पंजाब, ठीक है, तो याद रखिएगा। द होली फेस्टिवल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन इन सेलिब्रेटेड एट द बिगनिंग ऑफ, यार ये मुझे कंफर्म नहीं है पर आई थिंक स्प्रिंग है, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, ये फर्स्ट ये मुझे नहीं आ रहा था, तो ये स्प्रिंग है। मुझे इसका पता ही नहीं है कि क्या कौन से फेस्टिवल की बात कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। बड़ा मजे का सवाल है। अब लैंडलॉक कंट्री होता है क्या है, बड़े गौर से सुनो मेरी बात। अब लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसके चारों तरफ लैंड हो, दरिया समंदर ना हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। चारों तरफ, कजाकिस्तान एक ऐसे कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो ज्यादातर लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा यूएस, क्योंकि इन लोगों ने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ अफगानिस्तान वगैरह या उनका, तो ऑप्शंस को देख के आपने लैंडलॉक कंट्री को पिक करना है, ठीक हो गया। करेंसी ऑफ श्रीलंका बहुत आसान है, रुपी है, पर पाकिस्तान के ही जैसे हालात हैं इनके भी, अल्लाह ताला इनको भी आगे बढ़ाए और हमें भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी सिटी इज फेमस फॉर, सिटी ऑफ ग्यावा। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है वो सरगोदा नहीं लाड़काना होना चाहिए, क्योंकि मैंने नेट पर सर्च किया तो वो लाड़काना ऑप्शन दिखा रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो यही था। आगे वाले एग्जाम्स के लिए मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।